एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी के साथ जब कुछ साल पहले हमने देखा कि वो कितनी तकलीफ में आ गए थे, उनका बंगला तक गिरवी रह गया था। मोहित जी, आपके पॉडकास्ट के जरिए अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसे सॉरी भी बोलना चाहूँगी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताएंगे कि आप कहाँ गलत थी। राम के करेक्टर जैसे तो बनो, कभी किसी के झूठे बेर खा के तो देखो। फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे, बीमारियां बंद हो जाएंगी, पैसा घर में रुकने लगेगा, पति पत्नी की इज्जत करने लगेगा और ओए होए ओए होए ओए होए लगता है। और बहुत कुछ लोग सीखेंगे और आपसे आशीर्वाद और प्रसाद दोनों लेकर जाएंगे। ये आपका बड़कपन है, मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, वो भी डिस्कशन हम दोनों के बीच में नहीं हुआ। लेकिन आपको बता दूं, अगर आप ये ना करते तो आप हीरो होते। अच्छा। अभी भी आप किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। आप ये बताइए कि जो आपके पास जो विद्या है, जो आपके पास ज्ञान है, ये इस जन्म से आपको प्रेरणा मिली थी या पिछले जन्म से आप इसको लेकर आ रहे हैं? देखिए, आप हो, मैं हूं, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, जब तक हमारे पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते ये जन्म कभी अच्छा नहीं हो सकता। प्लस हमारे पूर्व जनों का, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका आशीर्वाद जरूर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक टीचर, गुरु जो होता है वो एक टीचर होता है। सबसे पहले टीचर आपकी माँ होती है, आपको सिखाती है बेटा ये पापा है, ये मम्मी है। आपको मालूम है कि हम जब भी आँख खोलते हैं सबसे पहले हमारी माँ हमें सब रिश्तों का अभिबोध करवाती है कि इनसे आपका क्या रिश्ता है। लेकिन एक दिन स्कूल से भागते हुए हम आते हैं और अपनी माँ को पहले रिश्ते से मिलाते हैं कि माँ ये मेरा दोस्त है, क्योंकि दोस्त ही हम सबसे पहला रिश्ता बनाते हैं। तो जो गुरु होता है ना, पानी पियो छान कर गुरु बनाओ जानकर। मैं अपने आप को गुरु नहीं मानती हूँ, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। और ये बात जरूर है कि आपके पूर्वजनों का आशीर्वाद, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और पिछले जन्म के कर्म प्लस इस जन्म के कर्म। मान लीजिए मैं पिछले जन्म से एस्ट्रोलॉजर होती और इस जन्म में पढ़ाई ना करती तो क्या एस्ट्रोलॉजर होती? तो मतलब दोनों जन्मों का कर्म तो जुड़ गया ना, तब बनी हूं। तो एस्ट्रोलॉजी कितनी डीप है जी, और एस्ट्रोलॉजी से हम क्या क्या कर सकते हैं जी, ये थोड़ा सा बताइए आप। 7 बार मरकर भी मैं जन्म ले लूं या दुनिया का कोई भी एस्ट्रोलॉजर 7 बार मरकर भी जन्म ले ले तो एस्ट्रोलॉजी पूरी नहीं सीख सकता। नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता। एस्ट्रोलॉजी रोज एक नया पैनल, एक नई चीज आती है। कोई किसी चीज में बहुत स्पेशलिस्ट होता है, कोई किसी चीज में स्पेशलिस्ट होता है। तो जब भी हम एस्ट्रोलॉजी सीखने बैठते हैं, कोई कुंडली देखने बैठते हैं, तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद से या हमारे ज्ञान से, या अगर जो मेडिटेशन हम करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, जो धर्म से हम जुड़ते हैं, उसके साथ कनेक्शन बनकर आप अपनी प्रेडिक्शंस करते हैं। और क्या नहीं कर सकते आप एस्ट्रोलॉजी से। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से कुछ ना कर सकते तो बड़े बड़े राजाओं के दरबार में ऋषियों का या मुनियों का या एस्ट्रोलॉजर का एक अलग पैनल नहीं होता। आपको पता है, राजा जब युद्ध पर भी जाते थे तो पहले ही कुंडली दिखवाते थे कि क्या इस टाइम पर युद्ध करना, हमला करना, विवाह करना, ये निर्णय लेना सही है या नहीं है। इतना महत्वपूर्ण होता था। और एस्ट्रोलॉजी मैं करती नहीं हूँ, एस्ट्रोलॉजी मैं जीती हूँ। और हम में से किसी की भी औकात नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजी बन जाए, एस्ट्रोलॉजी सीख ले, एस्ट्रोलॉजी पढ़ ले। एस्ट्रोलॉजी हमें खुद बुलाती है हमारे कर्मा से कि आप आओ। अट्रैक्शन होता है आपका कि ये बंदे से मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे ये करना है, मुझे इसी फील्ड में आगे जाना है। वरना कई लोगों ने ये प्रोफेशन शुरू किया और उन्होंने बीच में ही रोक दिया कि नहीं हमें समझ में नहीं आता या हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं होती। और कई लोग ऐसे जस्ट चंद कुछ महीनों में उनकी प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हो गई। देखिए, एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनने का पहला रूल है, एस्ट्रोलॉजी को जीना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजी करनी नहीं पड़ेगी। एस्ट्रोलॉजी सीखने से नहीं आती है। कबीर के पास कोई डिग्री नहीं थी। आप पीएचडी कर लें, आप बड़े बड़े काम कर लें, तब भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। जब तक अगर आप किसी को ये कह रहे हैं कि मोहित जी आज एकादशी है, प्लीज चावल मत खाइएगा, तो क्या आप चावल खा रही हैं? अगर आप खा रही हैं तो आपको मोहित जी को ये कहने का अधिकार नहीं है। तो धर्म को जीना पड़ता है। जब धर्म को जीते हो तो हर वो बंदा जो धर्म को जीता है वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है। आपकी दादी नानी ने तो एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी थी, पर वो तो बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स थे। वो तो हर बात आपको बताते थे, बेटा ये मत करियो, ये लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे पता लग रहा है। तो उनमें जो सिक्स सेंस थी वो इनबिल्ट थी, संस्कारों से आती है एस्ट्रोलॉजी। आपने एक बात कही अभी, एकादशी पे चावल नहीं खाते जी, इसका क्या कारण है? देखिए, एकादशी पर चावल नहीं खाते क्योंकि एकादशी पर चावल खाने से हम कीड़े खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारे 4 धामों में से एक धाम ऐसा भी है जहां पर एकादशी उल्टी लटकी हुई है और एकादशी वाले दिन वहां पर चावल जरूर खाते हैं, जहां पर श्री कृष्ण भगवान अपनी बहन और अपने भाई के साथ जो है रहते हैं। मैं अभी सडनली दर्शन करने के लिए पहुंची उड़ीसा, तो वहां पर उन्होंने मुझे चावल खाने को दिया। मैंने कहा भाई आज तो चावल नहीं खाने, आज एकादशी है। उन्होंने चावल लिया और मेरे मुंह में डाल दिए। तो बोले यहाँ तो एकादशी उल्टी लटकी हुई है, यहाँ पर चावल एकादशी पर जरूर खाने होते हैं, यहाँ एकादशी पे चावल जरूर खाते हैं। भ्रांति मतलब थोड़े थोड़े भ्रांत पे, थोड़ी थोड़ी जगहों पे एकादशी को लेकर भी कई तरह के नए रूल्स हैं। कई लोग एकादशी पे केवल चावल नहीं खाते, तो अगर आप गुजरात में जाएं तो लोग अन्न ही नहीं खाते।
एकादशी पर। थर्सडे को हम कहते हैं कि हमें शेव नहीं करनी, हमें साबुन इस्तेमाल नहीं करना। पूरे गुजरात में एकादशी पर या बृहस्पतिवार वाले दिन लोग अपने घर में पोछा ही नहीं लगाते। वो लोग मतलब देखिए, अब जैसे राज्य बदला वैसे ही चीज़ें बदल गई। तो एकादशी पे शास्त्रों में लिखा गया चावल खाना नहीं चाहिए, पर चावल दान जरूर करना चाहिए। एकादशी पर चावल खाने से पाप बढ़ता है। एकादशी पर चावल खाने से आप चावल नहीं कीड़े खाते हैं, इसलिए आपको एकादशी पे चावल नहीं खाना चाहिए। आपका एक पॉडकास्ट देखा जिसमें कि किसी ने सवाल पूछा था कि क्या शराब पीनी चाहिए, तो आपने उनको कहा था कि शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है जी। इसका क्या लॉजिक है? एक तो ये, और दूसरा ये कि फिर तो मेरे किसी एक मित्र ने मुझे कहा था, वो पॉडकास्ट उसने भी देखा, कि अगर हम रोज पिएंगे तो क्या सारे ग्रह मजबूत हो जाएंगे? देखिए, क्लियर करती हूँ आपको, आप जाइए और दोबारा पॉडकास्ट देखिए। मैंने पॉडकास्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है। अच्छा। मेरा पॉडकास्ट में उसमें हुआ क्या कि मेरे बीच का और लास्ट का दोनों को लेके जोड़कर वो वीडियो वायरल हो गई। ठीक है, मैंने उसमें कहा राहु केतु शुक्र सब ग्रह खराब होते हैं अगर आप शराब पी रहे हैं तब तो नहीं, लेकिन शराब आपको पी रही है तब। आप समझे मेरी बात? आप एक आध पैग अपने परिवार के साथ बैठकर पी रहे हैं, इट्स ओके। आपकी फैमिली में आपकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए, आजकल ये बात अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन पुरुषों से ज्यादा महिलाएं शराब पी रही हैं। सत्य है ये। ठीक है, कई घर तो ऐसे जहां पुरुष शराब पीते ही नहीं है, लेकिन वो अपनी पत्नी के लिए शाम को छोटा छोटा लिटिल पैक बनाते हुए दिखाई देंगे आपको। तो देखिए, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरा कहने का सिर्फ ये तात्पर्य था राहु केतु शनि सब खराब हो जाएंगे, शुक्र भी खराब हो जाएगा। ऐसा दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। मैंने आपसे कहा जब तक आप शराब पी रहे हैं तो शराब आपके कुछ काम करा देती है, शराब आपको सक्सेस दिलवा देती है, लेकिन जब तक आप उसे लिमिट में पी रहे हैं, अपने घर में पी रहे हैं, घर वालों को परेशानी नहीं है, पत्नी के साथ पी रहे हैं और अच्छे से गाने सुनकर पी रहे हैं, लेकिन उसका लोगों ने मतलब कुछ और ले लिया। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, ताकि रही भावना तैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। मैं किसी को रोक नहीं सकती हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट में मोहित जी मैं कह रही हूँ शराब पीना कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप शराब को दवाई की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों? अगर शराब बुरी होती तो मुझे बताइए, चाइल्ड ब्रांडी आती? नहीं आती। डॉक्टर ब्रांडी पीने के लिए कहते? बच्चों को देते? तो फिर मुझसे पहले तो डॉक्टर गलत है। तो जो चीज लिमिट में है वो सब सही है, लिमिट से बाहर तो एस्ट्रोलॉजी भी गलत है। कहेंगे कैसे? यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? देखिए मोहित जी, अगर आप घर बैठे रहें और आप कोई काम ना कहें, आप कहें कि मेरे पंडित ने कहा है वक्त मेरा बदलने वाला है और मेरे सारे सितारे जो है वो लाइन पर आने वाले हैं, तो देखिए सबसे बड़ा महाज्ञानी पंडित रावण, वो भी सारा दिन शिव की भक्ति में लगा रहता था। ये तो नहीं है कि घर बैठा रहता था। अब आप सोचिए कि एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोल दिया मेरा तो दिन चमकने वाला है, मेरा शनि राहु केतु बहुत अच्छा हो गया, और आप घर में बैठ के सिर्फ नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख रहे हैं, तो आपका कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। एस्ट्रोलॉजर पहले कहता है, गीता में ही लिखा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। आप उठकर काम करने जाइए, नौकरी नहीं मिल रही इंटरव्यूज दीजिए, लेकिन कोशिश तो कीजिए। आप सोचिए, क्योंकि मैंने कह दिया डॉक्टर वायराकी ने कि आपका टाइम अच्छा आने वाला है। टाइम अच्छा आता नहीं है मोहित जी, बुलाना पड़ता है, तब आपको एस्ट्रोलॉजी भी काम करती है, अन्यथा वो भी काम नहीं करती। लेकिन लोग कहते हैं कि भाग्य हम पहले से लेकर आते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, भाग्य में है, सब कुछ हो जाएगा, हम क्यों ही कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही और गलत है? देखिए, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती, मैं ऐसा मानती हूँ। नहीं, मैं मानती हूँ आप कर्म से अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं, वो होता है भाग्य। मैं नहीं, गीता में कृष्ण जी ने भी कहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि 28 अप्रैल 2025 को आपका एक्सीडेंट होना है, भगवान ना करे हो, ठीक है? आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपका उस एक्सीडेंट में हाथ कटने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित है, और उसी जगह पर होगा। एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ तब भी होगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और कहो पंडित जी अब एक्सीडेंट होने वाला है तो कुछ बताओ भाई, मैं तो परेशानी में हो जाऊंगा, राखी जी कुछ बताओ, तो मैं आपसे कहूंगी कि बेटा कुछ मत कर, महादेव पे काले तिल अर्पण कर और तू लगातार महामृत्युंजय का मंत्र जाप करना शुरू कर दे। अप्रैल में 3 महीने हैं, आपने वो करना शुरू किया, उसी जगह पर एक्सीडेंट होगा, वहीं एक्सीडेंट होगा, उसी तरह से एक्सीडेंट होगा, पर आपकी बाजू कटने की जगह आपका नाखून कट जाएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को कम कर सकती हूँ एस्ट्रोलॉजी से, दान पुण्य से, पूजा पाठ से, आराधना अर्चना से, मैं उसे खत्म नहीं कर सकती। आप किसी औरत की किस्मत में है, उसे संतान नहीं होगी, उसके वंश पितृदोष चला रहा है, हम पितृदोष को सही कर कर उसको भगवान की कृपा पाकर, उसकी दया पाकर संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। हम ये कहें कि कुछ भी मत करो, तुम घर बैठो, मैं भी देखता हूं तुम्हें बच्चा कैसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। भाग्य को बदला जा सकता है कर्मों के द्वारा, गीता में तो यही कहा है श्री कृष्ण भगवान ने, और अकेले भगवान कृष्ण ही ऐसे हैं जिन्होंने कहा है मैं भगवान हूं, कर्म ही सब कुछ है। वरना आप एक बात बताइए ना, 5 पांडव 100 कौरव
और भगवान कृष्ण को क्या ही जरूरत थी महाभारत करवाने की, इतना रक्तपात करवाने की। वो बस अपना एक सुदर्शन चक्र चलाते और जिता देते। उन्होंने यही समझाया कि भाई मैं तो सारथी बन के तुम्हारे साथ चल रहा हूं, युद्ध तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहता है कि भाई तू बैठ जा, मेरी फीस देता जा, मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा, नहीं भाई। एस्ट्रोलॉजर भी आपको कहेगा बेटा सुबह उठ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दे, माता पिता की सेवा कर, सूरज को जल दे, काले नीले कपड़े कम पहन, सुबह जल्दी उठ। तो आप देखिए आपका भाग्य बदलेगा। किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। कभी मत आओ मेरे पास, मेरी कभी कोई फीस मत दो। जस्ट फॉलो मी इंस्टा एंड फेसबुक एंड यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ। काले और नीले कपड़े क्या नहीं पहनने चाहिए? देखिए काले और नीले कपड़े कभी भी नहीं पहनने चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रही, लेकिन एक बात तो आप मानते हैं, आपके यहाँ पर 4 युवा बैठे हैं, आपको मिलाकर सबके कपड़े देख लीजिए, कौन है जिसके पास काले कपड़े नहीं है। आज की यूथ के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो काले कपड़े ज्यादा पहनता है। अगर काले कपड़ों में यश होता तो दुनिया का हर नेता फिर काले कपड़े पहनता। आज आप देखिए आईएएस भी हाथ सर झुकाकर नेताओं को प्रणाम करता है। नेता जिसपे पुलिस केस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है, और वो जाके राज्यसभा और लोकसभा के अंदर बैठता है, कारण सफेद कपड़े। शुक्र, शांति, पीस, रेस्ट, आराम और धन। क्या शुक्र ही सब कुछ करता है? शुक्र ही सब कुछ नहीं करता। हाँ, और कौन कौन से ग्रह हैं जो लोगों को सक्सेसफुल बनाते हैं या फिर लग्जरी देते हैं? एक भी ऐसा ग्रह नहीं है कुंडली में जो आपको लग्जरी देने में फायदा ना। मान लीजिए मैं आपको इसी वक्त 100 करोड़ रुपए दूं और एक कमरे में बिठा दूं, ठीक है, और कमरा कर दूं बंद, आपको प्रॉपर्टी ना खरीदने दूं तो मंगल खराब, माँ का सुख ना दूं, माँ को आपकी छीन लूं तो आपका शनि जो है चंद्रमा खराब, आपके नौकर चाकर सारे ले जाऊं आपका शनि खराब, ठीक है, आपकी पत्नी को ले जाऊं आपका शुक्र खराब। क्या करोगे उस पैसे का? तो अब ये कहना कि लग्जरी सच में शुक्र ही देता है, लेकिन बाकी सब सुख तो बाकी ग्रह देते हैं। पैसा आएगा तो अच्छी पत्नी आएगी, पत्नी आएगी तो आप पिता बनेंगे, पिता बनेंगे तो आपके पुत्र होंगे, राहु केतु आपके घर में बच्चों के रूप में आएंगे, बुध आपके घर में आएगा, आप फिर कोई पढ़ाई या स्टडी करना चाहेंगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहेंगे उसे पढ़ने के बाद, तो आपका गुरु अच्छा हो गया क्योंकि आपने पढ़ाई करी। तो सब कुछ आया किससे? धन से। तो शुक्र है मैटर करता, लेकिन सिर्फ शुक्र ही मैटर करता है ऐसा भी नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती। सभी ग्रहों का 9, अगर शुक्र ही मैटर करता तो भगवान को ये कुंडली के अंदर 12 घर और फिर 12 ग्रहों को, 9 ग्रहों को बनाने की, राहु केतु छाया ग्रह कहते हैं, बनाने की जरूरत ही नहीं होती, 12 घर बनने की जरूरत ही नहीं, शुक्र ही सब कुछ हो जाता, शुक्र ही सब कुछ कर देता। अगर शुक्र ही सब कुछ है तो क्यों हम देखते हैं कि मांगलिक की मांगलिक से शादी हो? आप मुझे बताइए ना। फिर शुक्र मेरा अच्छा है जी, कर दो शादी, आपकी बेटी का मांगलिक हो या ना हो, मैं फर्क नहीं पड़ता। इट मीन्स कि सभी ग्रह आपके असर करते हैं, लेकिन उन ग्रहों का भी ऊपर एक चीज है, भगवान माफ कर देगा भाई, कर्म माफ नहीं करेंगे मोहित। ये याद रखना मेरा बच्चा, जिंदगी में सबसे अच्छी चीज कर्म है। तुम्हारा चंद्रमा कितना भी पीड़ित हो, माँ बचपन में छोड़कर चली गई हो, माँ जैसी कोई महिला आ जाएगी, पत्नी ही माँ बनकर तुम्हारे को बच्चों जैसा प्यार भी कर देगी और पत्नी बनकर तुम्हारी सेवा भी कर देगी। तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है, मौसी से प्यार मिल जाएगा। वो चली गई लेकिन प्यार फिर भी माँ का मिल जाएगा। कि तुम ये कहोगे मेरे पिता ने माँ का रूप धारण कर लिया और मेरे पिताजी मेरी 2 छुट्टियां करके मुझे स्कूल भेजते थे, आपने ऐसी कहानियां सुनी होंगी। तो वो माँ नहीं है, चंद्रमा खराब है, तब भी माँ का प्यार मिल गया। कर्मा मैटर्स। अच्छा। और ऐसे कई बच्चे हैं, आपके पास 100 उदाहरण है। क्राइम पेट्रोल देख लो, जहां पर बच्चों ने माओ को मारा है और प्रॉपर्टी के लिए बाथरूमों में कई दिनों तक बंद रखा है। तो फिर अब बताइए मुझे कि कहां से शुक्र ही सब कुछ हो गया? सारे ग्रह मैटर करते हैं। आपने तो बहुत बड़ी सोच बदल दी लोगों की, क्योंकि मैंने बहुत जगह पे सुना कि आपका शुक्र मजबूत होना चाहिए। बहुत सारी अलग अलग तरह के चैनल्स में हमने देखा है ऐसा। भ्रमित होते हैं लोग इससे। एक लड़का जो होता है ना मोहित जी, आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, आपने ये प्यार पता है कहाँ से सीखा है? अपने पिताजी से। तो कहाँ से क्या चीज सही हो गई? सूर्य। आपने औरतों की इज्जत करने के लिए आपको जिस महिला ने सबसे पहले कहा था वो आपकी माँ थी, यानी कि चंद्रमा। तो मुझे बता दीजिए शुक्र कहाँ से आ गया? शुक्र तो अब आई आपकी जिंदगी में। आप मुश्किल से मुश्किल 25 साल 30 साल के होंगे, आपकी पत्नी से शादी हुई आपके 2 साल 3 साल हुए होंगे। शुक्र तो आपकी जिंदगी में अब आया है। बाकी ग्रह तो तब से चले आ रहे। गुरु अच्छा ना होता तो आप मुझसे ऐसे बात कर पाते? आपको बोलने का सलीका भी ना होता अगर आपका बुध अच्छा ना होता। अच्छा, बुध वाणी जी, बुद्धि और वाणी। अच्छा। जब वाणी दोष होता है ना, तो आपने देखा ये सारे पंजाबियों को वाणी दोष है। भाई नाराज मत हो ना, मैं खुद पंजाबी हूँ। सारे पंजाबियों को वाणी दोष है। बात बाद में करेंगे, गाली पहले देंगे। वाणी दोष। ये क्या श्राप होता है? श्राप नहीं होता। आपने वैसा अपने पिताजी को करते हुए देखा है। अच्छा। क्या सारे पंजाबी गाली देते आ रहे थे? या सारा पंजाब ऐसा ही था?
पंजाब से ज़्यादा प्यारा, पंजाब से ज़्यादा खाना, पंजाब से ज़्यादा आओ भगत, अपनापन, पंजाबी शादियाँ, जितनी सुपरहिट पिक्चरें हैं उसके पीछे पंजाबी शादी है, ये याद रखना। ये तो सच है। चाहे करण जौहर है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पंजाबी शादियाँ। तो वो तो आप मानकर चलिए कि पंजाब है तो भारत है। पंजाब के गानों पर जो आप नाचते, एक बिहारी को भी मैं पंजाब के गाने पर ऐसा नाचते हुए दिखाऊंगी कि बिहार के गाने पर नहीं नाच रहा होगा वो। तो पंजाब है, लेकिन वाणी दोष है उनमें क्योंकि वो गाली दे के बात करते हैं। मैम एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि नज़र लगना, टोना टोटका और काली विद्या, जिसको हम तंत्र विद्या कहते हैं, ये किस हद तक सच होता है और किस हद तक जा सकता है? इस संसार के अंदर जिस भी चीज का आप नाम सुनते हैं वो सब चीजें हैं। सच और झूठ की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। तंत्र विद्याएं होती हैं, नजर होती है, टोना होता है, टोटका होता है, सब कुछ होता है जो हमारे शास्त्रों में नाम लिखे हैं, जो चीजें बोली गई हैं, जो हमारे बुजुर्ग बोल के गए थे। अब आप बताइए, हमारे बुजुर्गों ने तो शास्त्र नहीं पढ़े थे, लेकिन उस जमाने में नींबू मिर्ची जब दुकान से उतार कर फेंकते थे तो माँ कहती थी बेटा हल्के हल्के संभल के उधर से होकर जाना। जब दूल्हा और दुल्हन शादी के फेरों पर बैठते थे तो बुजुर्ग औरतें पीछे जो है एक अच्छे कपल को बिठाती थी या जगह खाली रखती थी, बोलती थी नहीं टोना टोटका कर देंगे, कोई कुछ फेंक देगा दुल्हन के ऊपर। और जैसे घर से निकल रहे हैं, अच्छी छी आ गई, रुक जाओ, छींक आ गई, ये क्या है, ये नहीं ये तो अब शगुन हो गया। तो ये तो भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से अब पॉडकास्ट के जरिए से पेश किया जा रहा है वो बातें मेरी समझ में नहीं आती। टोना भी होता है, टोटका भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। आपको किसी की नजर लगे तो आपकी माँ तुरंत कहेगी मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे, तुरंत आई गई बला हारे, उसके ऊपर से 100 रुपये वारे नीचे फेंक दिए। छोटा छोटा नीबूड़ा क्या काम करेगा, देखो कोई बुरी नजर हो कट के गिरेगी। तो ऐसे ही थोड़ी संजय लीला बंसाली ने इतना बड़ा गाना बना दिया होगा, इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सोच कर ही बनाया होगा। तो ये हमें को हमारी पिक्चरों से सब जवाब मिलते हैं। हाँ, ये सब चीजें होती हैं और ये आप इन सब चीजों से बच भी सकते हैं, इन सब चीजों के फायदे भी उठा सकते हैं, लेकिन आप इससे किसी का लंबे समय तक नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि टोना हो, टोटका हो, तंत्र हो, जादू हो, टोना हो, इट वर्क ओनली फॉर 10 years। ओनली 10 years। हाँ जी, 9वें साल से चीजें बदलने लगती है। 2025 देख लो ना, 9 का साल है, अंत का साल है, न्यू बिगनिंग का शुरुआत है। 1990 में ऐसा हुआ था और 2000 से हम लोगों की जिंदगी बदल गई थी। नए आईफोन, नई तरह के फोन्स, नई गाड़ियां, नए स्टाइल, नए घर, तमाम चीजें। अब ये जो साल है 2025, आप समझिए कि 2026 से सब कुछ नया होगा। आपको नई तरह की गाड़ियां बाजार में दिखाई देंगी, नई तरह के फोन दिखाई देंगे। अब आपके घर में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि हम फोन करके बुलाएं या अपनी मेड को बुलाएं। अब हमारे घर में रोबोट काम करेंगे अगले 5 से 10 साल में, जो शायद एक सपना लगता था हमें। तो हमारे घर का दरवाजा अब सब कुछ फोन पर नहीं, सिर्फ एक उंगली पर होगा। आप आंखें ऐसे ऐसे ब्लिंक करेंगे और आपका फोन काम करेगा। ये देखिएगा आने वाले टाइम में 2025 कैसा होने वाला है वैसे ओवरऑल? देखिए 2025 की ओवरऑल बात की जाए तो डरावना है थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि जस्ट बिलीव इन कर्मा। मंगल का साल है, मंगल सेनापति होता है और एक राज्य के अंदर जो सेनापति होता है वो देखता है और राजा को एडवाइस करता है। वो थोड़ा सा राजा से भी उसका मैं पद ऊंचा मानती हूँ कि इस पर हमें आक्रमण करना चाहिए, इस पर नहीं करना चाहिए, और ये हमारे ऊपर कब्जा करने वाला है, ये देखना चाहिए, ये रणनीति बनाओ, ये नहीं बनाओ। तो मंगल तो डिसिप्लिन पसंद करता है। कई तरह के नए जिम खुलेंगे, लोग अब योगा की जगह पर जिम की तरफ ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे। लोगों को गुस्सा बहुत आएगा। इस साल रिकॉर्ड तोड़ तलाक होंगे। दुनिया के हर खिलाड़ी के तलाक हो सकते हैं। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रही हूं। दुनिया के हर नए खेल जो काफी लंबे टाइम से ढंब कर डब्बों में बंद पड़े थे वो खुलते हुए दिखाई देंगे। कई नए खेल होंगे, कई कीर्ति शतक मारेंगे हम लोग खेलों के अंदर। आईपीएल में इस बार बड़े उथल पुथल दिखाई देंगे, बड़े अच्छी चीजें होंगी। बड़े खिलाड़ियों के तलाक होंगे। डॉक्टरों को लेकर कई विवाद सामने आएंगे। कई ऐसे स्कैम डॉक्टरों के खुलते हुए दिखाई देंगे कि हम कहेंगे क्या ऐसा हुआ था। ऐसी वाली चीजें आएंगी। बीमारी आएगी, वो तो आपको आती दिख ही रही है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि 2025 की वजह से बीमारी आ रही है। मेरी बात अपने पॉडकास्ट में नोट कर लीजिए, 2025 से बीमारियां आनी शुरू हो रही हैं जो कि 2035 तक आएंगी। इस बार गुरु ग्रह अपना राशि परिवर्तन 3 बार कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। इस बार 2025 में राहु और केतु अपना ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। इस बार शनि अपना ग्रह परिवर्तन कर रहा है। कुंभ राशि में से निकलकर मीन राशि में जा रहा है और शनि का मीन राशि में जाना, ओए होए, बड़ी मुसीबत की बात होती है। लोगों के तलाक होते हैं, लोगों के मिसकैरेजेस होते हैं, भूकंप बहुत आते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक शहर पूरा का पूरा भूकंप में गायब हो जाएगा
तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे विश्व की मैं आपसे बात कर रही हूँ। युद्ध की स्थितियां इतनी होंगी कि पाकिस्तान और चाइना से भारत भी युद्ध करता हुआ दिखाई देगा। राजनेताओं के लिए, अभिनेताओं के लिए ये वर्ष अच्छा नहीं है। घर के दादा दादी, नाना नानियों के लिए ये साल अच्छा नहीं है। जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत के लिए ये साल अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। साल की शुरुआत हुई बुध से। बुध कौन होता है? वाणी का कारक। बुध कौन होता है? बुद्धि का कारक। बुध कौन होता है? युवाओं का कारक। तो युवाओं को लेकर कोई ना कोई कॉलेज स्कूल में प्रॉब्लम्स बनी ही रहेंगी पूरे साल। इतने सारे श्रद्धा मर्डर केस होंगे जो कि आपको सुनाई देंगे प्यार में। लड़कियां लड़कों के साथ ब्रेकअप करेंगी, 7 साल लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहेंगी और 1 मिनट में एक आईफोन के लिए दूसरे लड़के के साथ आगे चलती बनती दिखाई देंगी। अभी देखिए, कुछ लोगों को ये बात बुरी लगेगी। जब आप ऐसे नहीं है तो मैं आपके लिए कह ही नहीं रही। कुछ लोगों के साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, पर इस साल लड़कियां बहुत चेंज होती हुई दिखाई देंगी। लड़कियां शादी करने से मना करेंगी। लिविंग में लोग ज्यादा रहेंगे। शादी पे से लोगों का विश्वास उठेगा और सबसे बड़ी बात, शेयर मार्केट धम करके गिरेगी, धम कर कर उठेगी। लाखों लोग शेयर मार्केट में एक रात में बनेंगे, अगली रात में गायब होंगे। सुसाइड लोग बहुत करेंगे, आपको दिख भी रहा है। वहाँ पत्नियों के चक्कर में कितने लोग सुसाइड करें। इट इज ऑल, मंगल आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब करता है, आपके डाइवोर्स कराता है। मतलब 60 साल की उम्र में ऐसे केसेस सामने आएंगे जहां पर बढ़िया बढ़िया नेता, अभिनेता और राजनेता और क्रिकेटर्स और खिलाड़ियों की पति पत्नियों के डाइवोर्स होते हुए आपको दिखाई देंगे कि यार इस उम्र में तलाक लेकर करेंगे क्या ये, लेकिन होंगे। हर कोई आपसे ये कहेगा कि हम पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। बहुत सारी FIR पुलिस केसेस बनेंगे, पुलिस विवादों में रहेगी। जल थल वायु सेना को लेकर नए कानून बनेंगे, कई तरह के नए कानून आएंगे और ये लोग काफी सुर्खियों में रहेंगे। मतलब मिला जुलाकर मंगल अच्छा सिर्फ एक ही चीज कर रहा है, आपकी प्रॉपर्टी का सपना पूरा करेगा। अगर आप सोचते हैं कि इसे छोड़कर मैं पेंट हाउस जाऊं तो यस जा सकते हैं। अगर आप सोचे कि मेरा अपना बहुत बड़ा फार्म हाउस बने तो यस बन सकता है। अगर कोर्ट केस चल रहा था तो वो खत्म हो सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी विवादों में फंसी हुई थी तो वो सही हो सकती है। बिल्डर्स के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। जितना भी ये हमारी ईंट भत्ता और रेत सीमेंट, इन दुकानदारों के लिए सामान जो बेचते हैं ये सामान, उनके लिए, लोहे के लिए, स्टील के लिए, तांबे के लिए, सोने के लिए 125 मतलब 1,25,000 के ऊपर सोना जाएगा। कब तक? 2025 से लेके 2030 तक 1.5 लाख से ऊपर सोना जाएगा। मतलब ये ओवरऑल पूरे साल का प्रेडिक्शन आपने दिया है। मैं तो आपसे 30-35 तक के प्रेडिक्शंस कर रही हूँ। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि मैं बोल रही हूँ वहां तक जाएगा ये। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि इस साल में कितनी उथल पुथल होने वाली है। बहुत मौतें होने वाली हैं, मौतें होने वाली हैं बहुत ज्यादा। मतलब एक जगह पर बस जा रही थी। अभी देखिए, कुंभ है, कुंभ को लेकर भी हमें डर और भय होना चाहिए, क्योंकि कुंभ में एकदम भागा दौड़ी मच सकती है। बहुत सारे साधु संतों की एक साथ जो है, भगवान ना करे, मृत्यु हो सकती है। मैं भगवान नहीं हूं, भगवान करे मेरी प्रेडिक्शंस गलत हो, मैं तो यही चाहती हूं। लेकिन धार्मिक स्थानों पर जब गुरु राशि परिवर्तन करेगा तो धार्मिक स्थान, कोई बस जा रही थी खाई में गिर गई, केदारनाथ बद्रीनाथ जैसा जो आपको मैं बताऊं, ऐसे वाले कष्ट वाले तकलीफें जहां पर एक बहुत बड़ी जो धर्म के काम हो रहे हैं, धर्म की युद्ध, धर्म की लड़ाइयां, ये चीजें बहुत होंगी। और ये मत सोचिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदू मुस्लिम के धर्म युद्ध हो रहे हैं, नहीं। आपको बाहर फॉरेन के अंदर भी जो है धर्म को लेकर लड़ाइयां होती हुई और विवाद होते हुए दिखाई देंगे। बच्चे स्कूल ही नहीं जाना चाहेंगे, पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। सारी दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया पर लगी रहेगी। सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी वीडियोस हमें देखने के लिए मिलेंगी जिससे हमारा दिल घबराए। जिनका दिल कमजोर है, जो डरते हैं, वो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। सच सुनने की हिम्मत हो तो ही ये वीडियो देखें, क्योंकि सच थोड़ा भयंकर होता है। देखिए, हमारी एस्ट्रोलॉजर की दुर्भाग्य भी कितना है, अगर हम सच बताते हैं तो लोग बोलते हैं डर आ रहे हैं, नहीं बताते तो कहते हैं नोटबंदी हुई सारे एस्ट्रोलॉजर सो रहे थे। सच बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो लोग कहते हैं डर रहे हैं। तो भैया, जो मजबूत दिल वाले हैं वही आपका पॉडकास्ट देखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस साल लोगों के बैंक से पैसे चोरी होंगे। जी हाँ, डिजिटल चोरियां होंगी। मंगल कारक होता है, आपको बता दूं, लॉटरी का। अगर आप लॉटरी खेलते हैं तो इस साल आपकी लॉटरी लग सकती है। मंगल कारक होता है जमीन से निकलने वाले खनिज का। भारत को कोई बहुत बड़ा पुराना किला से, दिल्ली से, लखनऊ से, कलकत्ता से खजाना मिल जाए और रातों रात भारत जो है वो पता नहीं क्या बन जाए। अमेरिका के लिए ये साल अच्छा नहीं है, कनाडा के लिए ये साल अच्छा नहीं है। लंदन में रहने वाले लोग चाहे जितने मर्जी बाहर शिफ्ट हो रहे हो, उनके लिए साल अच्छा नहीं है। अच्छा किसके लिए है?
अच्छा, जो कर्म अच्छे करते हैं, जो धर्म से जुड़ा रहेगा उसके लिए बहुत अच्छा है। धर्म से जुड़ा जी, रहेगा। आप मंदिर जाते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। इससे पहले मैंने, अगर आपने मेरे को कभी फॉलो किया हो, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 2023 में बताया था कि इस बार खाटू श्याम जी की ही पूजा होगी, हर जगह खाटू श्याम रहेगा। तो आप देखिए दीवारों पर खाटू श्याम दिखे, खाटू श्याम के कितने मंदिर बने। इस साल बंदरों का आतंक रहेगा, मंगलवार का टाइम है, हनुमान जी के लोगों को दर्शन होंगे, हनुमान जी के मंदिरों में भीड़ ऐसी लगी रहेगी कि ओए होए, आप ये समझ लीजिए माचिस बनाने वाले व्यापारियों का मतलब क्या गजब बिजनेस चलेगा। क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर कह रहा है माचिस मंदिर में दान करो, तो माचिस से बिकेंगे, बनाए जाओ। पटाखे खूब इस साल चलेंगे, जबकि मना है, इसके बावजूद भी लोग अपनी शादियों में और दिवालियों में आपको पटाखे चलाते हुए दिखेंगे। अग्निकांड बहुत होंगे, ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत होंगी, प्लेन दुर्घटनाएं बहुत होंगी, आतंकवादी हमले बहुत होंगे। और सबसे बड़ी बात जो मेन रहेगी वो ये रहेगी कि छोटी छोटी जगहों पर आपको बम फटते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक इंसान को जनरली क्या होता है, हम जब देखते हैं प्रेडिक्शंस, तो एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, हर किसी को लगता है कि मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ जी। तो जब हम सारी राशियों के बारे में हम प्रेडिक्शन सुनते हैं तो वो सबके लिए एक जैसी होती है या फिर उसमें भी कुछ चेंजेस होते हैं? जैसे कि सपोज किसी की मेष राशि है और उसके बाद उसकी जन्मपत्री अलग हो सकती है, तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, तो और कितना वो जनरलाइज स्टेटमेंट्स कितनी सही रहती है? जैसे आपने एक पॉडकास्ट में, सॉरी मैं आपको पहले पूरा कर लेता हूँ, एक पॉडकास्ट में आपने बोला था कि मिथुन राशि वालों की तबीयत खराब हो सकती है जी। अब वो सारे मिथुन राशि जितने हैं उस सबकी तबीयत खराब हो सकती है, उसमें कुंडली का भी फर्क आएगा, कर्म का फर्क आएगा। मैं कुंडली में बिलीव ही नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं बिलीव करती हूँ कर्मों पे। आई जस्ट से बिलीव इन कर्मा। मेरा नाम राखी है, राखी सावंत का नाम भी राखी है। फिर वाई शी इज अ सुपरस्टार, वाई आई एम हियर, एंड राखी गुलजार उससे भी बड़ी सुपरस्टार, ठीक है, वो वहां है। हम तीनों का नाम राखी है, हम तीनों की तुला राशि है। फिर हम दोनों की लाइफ में इतना डिफरेंस क्यों है? राखी की 4 शादियां हुई हैं, राखी गुलजार जी का तो डाइवोर्स हो रखा है। मैं आपके सामने टचवुड एक ही शादी करके सही सलामत बैठी हुई हूँ। सो फिर इतना डिफरेंस, एक ही नाम, मैंने एक ही राशि बता दी आपको। देखो मोहित जी, मेरा बच्चा, राशियां कोई मैटर नहीं करती हैं। हम देखते अखबार में जरूर है, आप जानना चाहते हो आप जानो, जरूर जानो। कर्म बिलीव करते हैं, कर्म। अब आपकी कुंडली की बात किया, मैं आपको कुंडली से मिथुन राशि बताऊं तो मिथुन राशि वाले का एक बुध कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, पाप ग्रह है, कौन से घर में बैठा है, उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो हर किसी की मिथुन राशि एक जैसी नहीं हो सकती। तो अब क्या करें? अपनी राशियां देखना बंद करो और कर्मों पे बिलीव करो। मैंने आपसे कहा ना, आप कहीं पर निंदा हो रही हो, किसी की निंदा करने से बचो। आप अपने पॉडकास्ट के कमेंट ही पढ़ लेना। कई लोग इतना बुरा मानते हैं और ऐसे कमेंट करते हैं। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम फालतू कमेंट करने के लिए बैठे हो? अगर सपोज आपको मेरी और मोहित जी की बात समझ में नहीं आ रही, आगे चलो, बिल्कुल डोंट फॉलो, ब्लॉक कर दो, देखो भी मत एस्ट्रोलॉजर्स को। लेकिन इस देश में जो एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर इस तरह की कटाक्ष या जिस तरह के कमेंट्स आप हो रहे हैं, दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर को उठाकर देख लो, ये धर्म का अपमान है। ऐसे सब लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स पे गलत कमेंट्स करते हैं, गुरुओं पे गलत कमेंट्स करते हैं, संतों पे गलत कमेंट करते हैं, वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं और गुरुओं का अपमान करते हैं और फिर कहते हैं हमारा गुरु ग्रह अच्छा नहीं हो रहा, हमारी शादी नहीं हो रही। कैसे होगी भाई? तो देखिए, ऐसा है, हर किसी का इंडिविजुअल अपना कर्मा होता है। क्योंकि एक ही गुरु से दीक्षा ली थी पांडवों ने और एक ही गुरु से दीक्षा ली थी कौरवों ने, फिर इतना डिफरेंस क्यों था? गुरु तो एक ही था। ठीक सोच है? का फर्क है, सोच का फर्क, संस्कारों का फर्क। एक के पिता ने क्या सिखाया, एक के पिता ने क्या सिखाया। धृतराज केवल आंखों से अंधे नहीं थे, दिमाग से भी अंधे थे, और उससे ज्यादा अंधी उनकी पत्नी थी। अगर आपकी पत्नी या मेरे पति की आंखें चली जाएं तो मैं 4 आंखें और लगा लूंगी, तुम बैठो मैं देख लूंगी, मैं बिजनेस भी देख लूंगी, घर भी देख लूंगी। तुम और पट्टी बांध के बैठ गई। तुम्हें अपने 100 बच्चों को पालना है, तुम उन पर पट्टी बांध के बैठ गई। कौन सा पत्नी का धर्म है? एक पत्नी जब एक पत्नी बनकर एक लड़के के घर में आती है तो वो सिर्फ एक लड़के के साथ शादी नहीं करती है, एक परिवार के साथ शादी करती है। उसकी जिम्मेदारी अपनी माँ को देखना भी है, अपनी माँ की जो नंद है उसको भी देखना है, अपनी नंदों को भी देखना है, नंदोई जी को भी देखना, और नेचुरली अपने बच्चों को तो देखना है ही। अगर आप उसमें आंख पे पट्टी बांध लो तो फिर 100 पुत्र भी हो जाएं, वैसे निकम्मे ही होते हैं। आपने जो हाथ में पहना हुआ है, मैं उसको देख रहा हूँ बार बार, जी। बहुत सारी अंगूठियां हैं जी। तो ये नग मैंने भी पहनी है जी। ये नग पहनने से फायदा तो होता है, नुकसान भी होता है। आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि किस बेस पे नग पहने। कई बार मैंने देखा है कि लोग ना बस शौक में पहन लेते हैं। जी।
और कई बार ऐसा होता है कि मेरी राशि ग्रह का है, मैं पहन लेता जी। हूँ, वो सूट करे ना करे, जी। तो इनके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए पहनने के? देखिए, सबसे पहले तो ढंग के एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइए। और हीरा तो आप दुनिया में महिलाएं कोई भी पहनती हैं, पति पहनाता ही है, और आप खुद भी अपने कमाई से खुद खरीद कर भी पहनते हैं, तो हीरा आप पहन सकते हैं। लेकिन फिर भी हीरे के लिए भी अगर आप टच करने वाला हीरा पहन रहे हैं, कुछ कैरेट का, 1 कैरेट 2 कैरेट, तो आप प्लीज़ किसी की सलाह लेके पहने। पैरामीटर तो कुछ भी नहीं होते हैं, ये एक पुश होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, मोहित जी आप बाहर जा रहे हैं, बारिश होने वाली है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले छतरी अपने साथ लेंगे, ठीक है। छतरी आपके सर को और आपके कंधों को और पेट को तो बचा देगी, पैर तो फिर भी गीले कर देगी। तो उसी तरह से स्टोन इज जस्ट अ पुश, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी के साथ जब कुछ साल पहले हमने देखा कि वो कितनी तकलीफ में आ गए थे, उनका बंगला तक गिरवी रह गया था, तो उन्होंने नीलम पहना था, और एक नहीं 2-2 नीलम पहने थे। मैं तो प्रत्यक्ष उदाहरण देकर बात करती हूँ। तो देखिए उसके बाद अमित जी कहाँ पहुंचे। आज भी अमित जी के घर में उनसे ज्यादा जवान उनका बेटा है, उससे ज्यादा खूबसूरत उनकी बहू है, वो घर बैठे हुए हैं। उनकी पत्नी भी है जो अक्सर विवादों में रहती हैं, लेकिन अमित जी 2-2 नीलम पहनने के बाद कहाँ के कहाँ पहुंच गए। आज भी आप देख लो, तेल वो बेच रहे हैं, नमकीन वो बेच रहे हैं, सोना वो बेच रहे हैं, खरीदवा के गिरवी वो रखवा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। लोगों को कौन बनेगा करोड़पति में, करोड़पति भी वही बनवा रहे हैं। तो इट मींस स्टोन्स आर वर्क। मैंने ये क्यों बताया? ताकि आपके दर्शकों को ना उदाहरण ही समझ में आते हैं कि क्यों स्टोन आपकी जिंदगी बदलते हैं, बशर्ते लोगों से ये कहो नीलम पहन लो। अच्छा, कितने का है? 2 लाख। 2 लाख? इज इट? सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। स्टोन तो पहनना है, लेकिन सस्ता भी पहनना है, और फिर डाउट भी है। एस्ट्रोलॉजर से जाकर पूछ कर आएंगे कि ये स्टोन पहने या नहीं पहने, और स्टोन जाकर लेंगे सुनारे से। और जिस भी सुनारे के पास आप चले जाओ, दुनिया का बेस्ट स्टोन ले लो आपको मैं कह रही हूँ, अमिताभ बच्चन जी से जाकर उनका नीलम ले लो, सुनारा सबसे पहले कहेगा ये तो बेकार है। कौन सा सुनारा किसी और की तारीफ करेगा? तो जिस एस्ट्रोलॉजर के आप पास जाते हैं दुनिया में, वो कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, एक को फॉलो करो, एक को ध्याओगे, सब ध्या जाएंगे, और उसी से स्टोन लेकर पूजा कराकर पहनिए, अभिमंत्रित कराकर पहनिए, ताकि वो वर्क करे। आप दुकानदार के पास जाते हैं और उसे गंगा जल से धोकर पहनते हैं, ऐसा नहीं होता। स्टोन पहनने के बाद हमें कुछ दान भी करना होता है। स्टोन पहनने का एक टाइम भी होता है, स्टोन पहनने का एक दिन भी होता है। खाली स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता। कुछ स्टोन्स को कुछ स्टोन्स के साथ पहन सकते हैं, और कुछ स्टोन्स को कुछ स्टोन्स के साथ नहीं भी पहन सकते। मित्रता और दुश्मनी भी होती है, राइट। तो ये भी हमें सब देखना होता है, खाली स्टोन पहनने से कुछ नहीं होता। और जब भी आपको स्टोन पहनने, आपका एस्ट्रोलॉजर आपको जरूर बताएगा। मैं आपको 2 तरह की बातें बताऊं। एस्ट्रोलॉजर बताएगा या तो भाई तन लगा, सुबह उठ 4 बजे, और किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, मैं आपके माध्यम से कह रही हूं। आप 4 बजे उठिए, आप मंदिर जाइए, आप सूरज को जल दीजिए, आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, नीम की दातुन कीजिए, और कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दीजिए, कट्टू गिलहरी को बिस्किट खाने के लिए दीजिए। फैमिली के साथ एक अच्छा खूबसूरत टाइम बिना फोन के बिताइए। आपको दुनिया में किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ। तन लगाओ, नहीं लगा सकते? अब हम तो सोते ही रात को 2 बजे पार्टी करके, तो भैया धन लगाओ, पहनो पत्थर। अब आप सोचो, ना तो राखी जी मेरे पास धन तो है नहीं, तन मैं लगा नहीं सकता, तो जय माता दी, घर बैठो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, प्रैक्टिकल रहेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अब मैं कहूं आपको, मैं 2 लाख का नीलम पहना दूं, और आप उसके बाद सोचे कि राखी जी बस अब ये सब कर लेगा ना। पत्नी को रात को थड़ा थप्पड़ मार रहे हैं, ऑफिस की कुलीग्स के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, नौकर की 3 महीने से आपने सैलरी नहीं दी, आप अपना बच्चा कुचा खाना नौकर को देते हैं, तो शनि कहाँ से अच्छा करेगा भाई। आप नीलम मत पहनो, नीले रंग का धागा हाथ में बांध लो। लेकिन आप अगर पिज्जा खा रहे हो तो नौकर को भी पिज्जा खिलाओ। आप अगर अपने लिए 2 कपड़े जोड़ी खरीद के ला रहे हो तो उसको भी बोलो बेटा तेरे लिए भी 2 जोड़ी कपड़े लेकर आयो। यकीन मानिए, नीलम भी फेल है। नीलम भी फेल है। मतलब लोगों का भला करना बहुत जरूरी है। आपको चंद्रमा अच्छा करना है, माँ की सेवा करो। मंगल अच्छा करना है, भाई की सेवा करो। बुध अच्छा करना है, अपने सबसे ज्यादा जरूरी अपनी बुआ के साथ रिश्ते अच्छे करो, या अपनी छोटी बहन के साथ रिश्ते अच्छे करो। गुरु अच्छा करना है, माता पिता और अपने किसी गुरु का नाम धारण करके उसकी सेवा करो। किसी पुखराज की जरूरत नहीं है। शुक्र अच्छा करना है तो अपनी पत्नी की सेवा करो, अपनी पत्नी को खुश रखो, पत्नी आपको खुश रखे। और आपके ऑफिस में जो लड़कियां आपके साथ काम करती है, सबसे पहला शुक्र वो है आपके साथ। अच्छी नजर से देखो, उनकी हेल्प करो, उनके लिए प्रॉब्लम्स मत खड़ी करो, ठीक है। और शनि अच्छा करना है तो नौकरों की सेवा करो। आपका गार्ड हो गया, आपका प्रेस वाला हो गया, आपका ड्राइवर हो गया, आपकी मेड हो गई, आपका कुक हो गया। और अगर आपको अपना सूर्य अच्छा करना है तो सर्वो सर्वा अपने पिता की सेवा करो।
फिर बताओ मुझे पत्थरों की जरूरत है? कर्म तो कुछ करने नहीं है। नहीं, मेरी माँ से तो मेरी बात ही नहीं होती, पिताजी से तो मैंने बात कब की करनी छोड़ दी, भाई से तो मेरी लड़ाई है, बहन तो मेरी बहुत ही बेकार है, बुआ तो मेरे को पता ही नहीं कौन है, कैसी है, बुआ तो मुझसे चिढ़ती है, फूफा जी से मेरी बात नहीं होती, चाचा जी हैं कौन मैं जानता नहीं। तो भाई मेरे फिर क्या होगा? पत्थर तुम्हें पहनना नहीं है, रिश्ते तुम्हारे अच्छे नहीं है, पैसा तुम्हें लगाना नहीं है, शरीर तुम्हें हिलाना नहीं है, एस्ट्रोलॉजर क्या कर लेगा? अच्छा, मंगल के लिए आपने कहा भाई, जिसका भाई ना हो वो क्या करे? भाई ना हो, भाई जैसा आपका ऑफिस में कोई दोस्त होता है, हाँ, आप किसी से मिलवाते हैं, आप क्या कहते हैं? ये मेरे भाई जैसा है। बिल्कुल, दिल से भाई जैसा रिश्ता निभाओ, वो निभाए या ना निभाए। तो बहुत सारे हैं मेरे। हनुमान जी को भाई बना लो, हनुमान जी को भाई बना लो, उन्हें भोग लगाकर मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों को चाय बांटो, खिलाओ पिलाओ। आप किसी को अपना छोटा भाई बना के उसकी स्कूल की और कॉलेज की फीस दे दो, कि वो क्या समझता है मुझे नहीं पता। किसी की ऐसे मदद करो कि उसे पता भी ना चले। किसी का घर टूटा हुआ है, जाके वहां छत मरम्मत करवा दो। मंगल क्या, हनुमान जी राम जी खुद आएंगे आपके घर। अरे हम उस देश के वासी हैं जहां राम ने झूठे बेर खा लिए थे, और हमें अगर ये भी पता चल जाए कि मेड ने करछी मारकर चम्मच में लगा लिया खाना और उससे चम्मच को बेचारे ने धोने में डाल दिया, ऐसा नहीं कि आपका खाना झूठा किया, तो वो ऐसे ऐसे घर है बच्चा जहां पर लोगों ने अपनी मेड के और अपने बर्तन तक अलग रखे हुए हैं। और तुम बात करते हो राम राज्य की, अयोध्या में राम मंदिर की, तुमने अपने मेड के बर्तन तो अपने बर्तनों से अलग रखे हुए हैं, और तुम बात करते हो राम के करेक्टर की। राम के करेक्टर जैसे तो बनो, कभी किसी के झूठे बेर खा के तो देखो, कभी किसी को अपने उससे ऊपर बिठा के तो देखो, कभी दोस्त के लिए कुछ करके तो देखो। क्या बात है, मेरे को लग रहा है कि रिश्ते तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। हाँ, होने चाहिए। और मंगल के साल में अगर रिश्ते अच्छे हो जाएं, मैं एक बात बताऊं, इस दुनिया में मोहित सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास रिश्ते हैं। माँ है, पिता है, और है तो है, सभी के पास होता है, पर अगर उनसे बात होती है तो। अगर आप अपनी बहन को कभी भी फोन करके ये कह सकते हो, बहन आजा परेशान हूं, जीजा को बुलाते हो, तमीज से इज्जत देते हो, और दामाद जी घर आए तो दामाद जी जैसा व्यवहार हो। आजकल दामाद जी घर ही इतना आते हैं कि समझ में नहीं आता कि दामाद जी अपने घर हैं कि ससुराल में है। सॉरी टू से, पर इतना भी ससुराल नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग कहते थे, दामाद को जब तक बुलाया ना जाए उसे लड़की के घर आना नहीं चाहिए। और आजकल तो दामाद घर जवाई बन के रह रहे हैं, बुरा लगेगा पर सच है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक बच्ची आई, वो बहुत जबरदस्त मेरी फॉलोवर थी, बहुत जबरदस्त, वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मोहित जी, आपके पॉडकास्ट के जरिए अगर मैं गलत हूं तो मैं उसे सॉरी भी बोलना चाहूंगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे प्लीज बताएंगे कि आप कहां गलत थी। वो बच्ची बैठी, उसकी मम्मी ने बोला नहीं वो अकेले में बात करेगी आपसे। वो आई, मैं बोली, मैं पहले वो बहुत रोई, मैं आपकी बहुत फैन हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं। ठीक है, मैंने कहा बेटा अब काम हो गई, मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश करी, उसके हस्बैंड भी साथ में आए। तो मैंने बोला आपकी मेरी सास पागल है, मेरी सास ये है, मेरी सास वो। मैं उसको बहुत धैर्य से सुना। फिर मैंने उसको बोला आपकी मम्मी ऐसा क्यों करती है? तो वो लड़का एकदम से चिल्ला के बोलता, नहीं है, मेरी माँ पागल नहीं है, मेरी माँ ऐसा कब करती है? वो चिल्लाने लगा। मैंने कहा तुम काम डाउन, काम डाउन। मैंने कहा आपको लगता नहीं है कि आपकी वाइफ थोड़ा सा डिप्रेशन में है? और अगर आपकी मम्मी की ऊंची आवाज से या मम्मी की बात करने से, मैंने कहा बेटा माँ है तेरी माँ भी तो साथ में बैठी, उसे वो इतना गुस्सा हो गई मुझसे, वो वहां तो चली गई। उसने मुझे लंबा चौड़ा जो है ना लेक्चर दे दिया। उसके बाद मैसेज में, आप मेरे पति के सामने मुझे डिप्रेशन में बता रही है, मेरी सास खराब है, मेरी वो। मतलब हमारे पास जो आता है ना, वो ये चाहता है कि अगर मैं सास को खराब कह रही हूँ तो आप खराब ही कहो, अगर अच्छा कह रहे हो तो अच्छा ही कहो। मैंने उसको ब्लॉक कर दिया क्योंकि मुझे एक्चुअली वो डिप्रेशन में है। कभी भी कोई भी इंसान, मोहित आप ताली बजा के दिखाओ मुझे एक हाथ से, आपका एक हाथ और मेरा एक हाथ हो, वाईफाई अगर हम करें तो हाई फाई कर सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं ना बच्चों को गिव मी 5, वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी घर में सिर्फ सास ही सास खराब हो और बहू की कोई गलती ना हो? और ऐसा कैसे हो सकता है बहू ही बहू खराब हो, सास की कोई गलती ना हो? अरे वो बुजुर्ग हैं, उनके एक रूल्स हैं, वो 20 साल से इस घर में रहते हैं। तुम बहू बनकर इतने टाइम बाद आई हो, उसके बाद उनको एकदम से चेंजेस नहीं आते। मैं मानती हूँ सासें खराब होती हैं, पर इनको समझाओ कि अगर इन्हें पुराने जमाने के अमिताभ बच्चन की या दिलीप कुमार जी के जमाने की सासें मिली होती तो क्या होता? आज तो सास ही डरी डरी घूमती है। हकीकत ये है। तो आप लोग ये चाहते हैं कि अगर हम कह रहे हैं सास खराब है तो आप भी कहो खराब है। मैं यहाँ आप क्या करने बैठे हो, आपको खुश करने के लिए नहीं बैठी हूं, जो यथार्थ सत्य है। अब उस लड़की के एक लड़का है, ये होता है कर्मा। मैं तुम्हें रिटर्न में दे रही हूं। अब एक दिन उसकी बहू इसी के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगी और कहेगी मेरी सास पागल है, जो कि ये है भी। क्योंकि आपने अपनी सास का, आप मतलब मोहित आप एक बेटे हो, 25 साल एक बेटे को बड़ा कर क्या क्या औरत नहीं करती, आपके स्वरूप कर दे और उसके बाद घर छोड़कर चली जाए, आपके और उसके बीच में कोई भी दखल अंदाजी ना करे तो वो सास है, और अगर दखल अंदाजी करे तो वो राक्षस नहीं है। ये क्या तरीका है? और ऐसी सभी लड़कियों के बेटे ही हैं, मैंने आगे देखा है, क्योंकि कर्म रिटर्न तो होगा ही होगा।
अगर आप उसको अपनी माँ समझ लो, इतनी प्यारी बच्चियां भी हैं इस देश में जो अपनी माँ से ज़्यादा अपनी सास का ध्यान रखते हैं, तो वहाँ सास अच्छी नहीं होती, लेकिन इसके बाद भी लड़कियां आकर कहती हैं कि नहीं मेरा मायका कमज़ोर है, मेरे को वापस नहीं जाना राखी जी, मैं उनकी गलत सही बात। ऐसा नहीं है, सास अच्छी है तो अच्छी भी है, सास बुरी है तो बुरी भी है। हर घर में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन लोग आपके पास एस्ट्रोलॉजर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर्स के पास आते हैं तो बस वो कहते हैं जो हम कह रहे हैं हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। मैं थोड़ा स्पष्ट बात करती हूँ, क्लियर बोलती हूँ, और अगर आपके संतान होने वाली है तो मैं बोलूंगी होने वाली है, आपके नहीं होने वाली तो भैया मैं तो साफ बोल देती हूँ कि भैया बच्चा गोद ले लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सरोगेटी करवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी का बच्चा गोद ले लोगे तो बेहतर होगा, अपना समय बर्बाद मत करो। अब सच सुनना है तभी मैं कहती हूँ कि स्पष्ट बोलो, सही बोलो। लारा लप्पा देते रहो तो आप मेरे पास आए, मेरे को सरकारी नौकरी है, मैं कहूँगी हाँ है, आप बड़े खुश होकर जाओगे कि इससे बेस्ट हमने ना एस्ट्रोलॉजर नहीं देखी। 1 महीने बाद जब आपको नौकरी नहीं लगेगी तो आपको गुस्सा आएगा, फिर आप कहेंगे कि ये तो बेकार है, ये एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आता। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको थोड़ा सा भी कड़वा सच बता दूं कि देखो बेटा, अगर सरकारी नौकरी लगती है तो इस बार फर्स्ट लास्ट अटेम्प्ट कोशिश कर ले, नहीं तो प्राइवेट भी करता रहे, और उसमें तेरा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा है। और आगे आने वाले टाइम में तो मैं मानती हूँ कि कुछ 2 साल में नरेंद्र मोदी जी ऐसे कुछ रूल्स बनाने वाले हैं कि सच में सरकारी नौकरियां लोग करेंगे ही नहीं, उन्हें फायदा ही नहीं होगा, भत्ते बंद हो जाएंगे, कॉम्पिटिशन इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे कि लोग सरकारी नौकरियों से दूर भागेंगे और प्राइवेट में इतने फायदे होने लग जाएंगे। लाखों लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, क्योंकि जब शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा तो देखना मशीनें काम करेंगी इस देश में, नौकरियां लोगों की जाएंगी, लोग आगे आगे बढ़कर अपने खुद के काम खोलते हुए दिखाई देंगे। एक दुकानदार सुबह 8 बजे बड़े मन से शटर को खोलता है, दुकान खोल के बैठता है, विष्णु सहस्त्र नाम चलाता है, भगवान का दया करता है आज तो ग्राहक भेज देना, आता एक भी ग्राहक नहीं है मोहित। रीजन है ऑनलाइन शॉपिंग। आजकल इंसान एक माचिस की डब्बी भी ब्लिंकिट करके मंगा लेता है, दुकानदार खाली बैठा रह जाता है। ये बहुत चिंता का विषय है। लाखों दुकानदार खाली बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं चल रहे, क्योंकि आप हम जैसे लोग हम सब चीज़ें ऑनलाइन मंगाना पसंद करते हैं। कौन उठाएगा, गाड़ी लेगा, जाएगा, सब्जी लाएगा, ऑनलाइन कर देते हैं। तो इस विषय पर हमारी सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। ऐसे तो दुकानें बंद हो जाएंगी, लोग अपनी दुकानों का किराया भी नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूँगी प्लीज़ उठकर जाइए, हेल्थ भी अच्छी होगी। पैदल चलकर आस पड़ोस के दुकानदार के साथ जाके दोस्ती कीजिए, कुछ बात कीजिए। बुरे वक्त में वो आपको उधार भी देगा, ऑनलाइन वाला कभी उधार नहीं देगा। तो ज़रा दुकानों पर कर सामान जरूर लें। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, शायद मैं गलत हूँ। आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजी करते हो या कोई सिद्धि है आपके पास? नहीं, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, माता रानी की कृपा है बस। मैं तुम्हें अपना रूटीन बता देती हूँ। अगर आपने मुझे बुलाया तो मेरे बारे में ज़रूर जानकारी लियोगी। मैं 3:30 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ, और कभी कभी मेरा बेटा मुझसे जिद करता है कि नहीं आज नहीं उठना, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे 4-5 लोगों ने मेरा गला दबा के मेरी जान ले ले जैसी हरकतें की हैं। फिर मैं उसको कहती हूँ अच्छा ठीक है, अब तू पूजा नहीं करने जा रहा, वंस ऑफ द वाइल इन अ मंथ और इन अ ईयर। तो फिर वो थोड़ी देर बाद कहता है मैं समझ रहा हूँ आपको घबराहट हो रही है, अब जाओ। मैं 3:30 बजे उठती हूँ, अपना घर खोलती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, 4 बज जाते हैं, नहाती हूँ, धोती हूँ, घर में पूजा करती हूँ, सारे जो पाठ करती हूँ वो करती हूँ। सोसाइटी में मंदिर बना है वहाँ जाती हूँ, आधा घंटा वहाँ लगाती हूँ, वहाँ से बाहर निकलती हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, गौशाला जाती हूँ, कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना देती हूँ। रोज सब्जी, फल, फ्रूट्स, दूध घर के लिए लेती हूँ, ब्रेड लेती हूँ, और घर लौट के वापस 8 बजे आती हूँ। तो ये मेरा रूटीन है पिछले करीबन 25 साल से। एकादशी का व्रत मैं रखती हूँ, सारे व्रत पालन मैं करती हूँ। 7 बजे मैं सो जाती हूँ, रात का खाना मैं नहीं खाती हूँ, और मैं अगर किसी की शादी पार्टी में जाऊँ तो बस मैं वहाँ उबासियाँ लेती हूँ, लोगों को नजर आती हूँ। मुझे लगता है, मेरा बेटा कहता है अब ओवर हो गया। कई बार अभी आज तक पर हमारा शूट था तो वो रात को 1 बजे तक चला, तो वहाँ सारे फ्रेंड्स थे, सारे एस्ट्रोलॉजर, 25 एस्ट्रोलॉजर थे, 2025 की भविष्यवाणी हो रही थी, तो 1 बज गया वहाँ से आते आते। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब काम करना है तो मुझे नींद नहीं आती। और कई बार मैं 24 घंटे, 48 घंटे बिना सोए काम करती हूँ, और मैं इंस्टा पर वीडियो भी डालती हूँ कि 48 आवर्स हो गए मुझे सोए हुए। तो ये मेरे पास सिद्धि है, वो क्या सिद्धि है वो माता रानी जाने। मतलब आप ऐसी कोई पूजा नहीं करती? मैं ऐसी कोई पूजा नहीं करती, कोई तंत्र विद्याएं नहीं करती, कोई सिद्धि नहीं करती, मेरे कान में आके कोई कुछ नहीं बोलता है, और बस मैं ज्योतिष करती नहीं हूँ, जीती हूँ। अगर मैं आपको बोलूंगी कि एकादशी का व्रत रखो तो मैं रखती हूँ। अगर मैं बोलूंगी आज पूर्णिमा है, चांद के दर्शन करो तो मैं करती हूँ। अगर मैं बोलूंगी गौशाला जाओ तो मैं जाती हूँ, और वीडियो भी डालती हूँ, लोगों को दिखाती भी हूँ, दैट आई एम डूइंग। अगर मैं कहती हूँ कि कार्तिक है करो 4 बजे उठकर, तो मैं करवाती हूँ, तो मैं करती भी हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, गंगा जी नहाती हूँ। अगर मुझे मालूम है इस मंथ में वृंदावन जाना है तो मैं जाती हूँ।
तो मैं करती नहीं, मैंने आपसे इसलिए पहले बोला मैं एस्ट्रोलॉजी करती, इसे बताती नहीं हूँ कि आओ पैसे दो अपना पूछो। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से कह रही हूँ, लाखों लोगों को कहती हूँ मेरे पास कभी मत आओ, मुझे पैसे मत दो, मुझसे एस्ट्रोलॉजी पे कुंडली मत दिखाओ। भाई मैं तो आपको बता ही रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, डॉक्टर वाई राखी चैनल पे, बिलीव इन कर्मा पे, कि आप ये उपाय आज का करो। अब आप वो भी ना करो, नहीं हमें आपसे मिलना था, आप मोस्ट वेलकम, आइए मिलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन उपाय मैं वही बताऊंगी, या तो तन लगाओ या धन लगाओ। अब आपको तन लगाना नहीं है, धन है नहीं, तो जय माता दी। सीधी बात, नो बकवास, बी प्रैक्टिकल। अगर आप दुनिया के किसी भी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीजें कर ले अपनी जिंदगी में, आप करके देख लेना। एक, सुबह जल्दी उठना, उठकर अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना, उठकर जो कहा है मैंने वो करना। और दूसरा, अपने माता पिता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रखना, चाहे अपनी चमड़ी भी बेचनी पड़े, दमड़ी भी बेचनी पड़े, दुनिया में किसी को भी नाराज करना हो, माता पिता कितने भी गुस्से में हो, आप उन्हें खुश रखना। मैं यकीन मान रही हूँ उनकी दुआएं, आपके कर्मा, आपको किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, वाहिगुरु खुद आपके पास आएंगे। जो बच्चे के माता पिता खुश, उसका सब कुछ खुश। लेकिन आजकल बच्चे माता पिता को मैसेज क्या करते हैं, हमें याद है हम अपनी मम्मी की चुन्नी पकड़कर बचपन में कहते थे हम गाजर घिस देंगे, तुम प्लीज़ गाजर का हलवा बना दो। और आज के बच्चे अपनी माँ को व्हाट्सअप करके कहते हैं माँ आज रात का खाना छोड़ दे, दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ। वो भी व्हाट्सअप करते हैं। अरे ये बात भी गले लगाकर बोल दो भाई। पूरे दिन में वो तुम्हारे एक टाइट हग के लिए, एक जादू की झप्पी के लिए तरसती है। एक वीडियो कॉल करके कह दो तू सुंदर लग रही है, माँ आज अपने हाथ के बचपन के पराठे बना दे। लेकिन हम फोन से बाहर निकले तो ये कहे ना। तो देयर इज सम कंडीशंस। जब आप घर आए ना तो एक जगह होनी चाहिए, फोन की जगह, जहां पर आग लगा दो, इन सारे फोनों को रख दो। और द फैमिली टाइम, एक टाइम का खाना, साथ में कॉम्प्लीमेंट्स, अच्छी बातें, आज ये हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज मैं दुखी हूँ। आपको पता है अब 90% हम दूसरों पर डिपेंड हैं, उन्हें बातें बताते हैं। और सबसे बड़ा बाप तो हमारा गूगल है। हम गूगल पे सर्च कर लेंगे, लेकिन माँ से नहीं पूछेंगे कि ये परेशानी हमें चल रही है, हम क्या करें। अभी रिसेंटली 2 लड़कों ने सुसाइड किया, बहुत दुख हुआ। मोहित, मैं उन्हें नहीं जानती, बहुत दुख हुआ। मेरा दिल के अंदर से एक आत्मा कहती काश मुझे 1 मिनट फ़ोन कर लिया होता, मैं उन्हें समझाती। एक आखिरी कॉल तो अपनी माँ को कर लेते, एक बार माँ से बात तो कर लेते। इतने पेन में थे, माँ को तो बता देते। तुम तो चले गए, ये रियलाइज भी तुमने नहीं किया कि तुम्हारी माँ के लिए पूरी जिंदगी अब कांटों से भरी नहीं है, उसके लिए जीना भी बेकार।